एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठ गए। बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने सहित राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हितों के संरक्षण की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के सामने स्थित शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से पहुंचा रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के एक्शन में हनुमान बेनीवाल नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन दरअसल किया जा रहा था और इस धरने को अपना समर्थन देने के लिए हनुमान बेनीवाल पहुंचे। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग जो है बेनीवाल की तरफ से की जा रही है। शहीद स्मारक पर धरने पर इस वक्त सांसद हनुमान बेनीवाल जो है वो बैठे हुए और उनके साथ उनके तमाम समर्थक भी वहां पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए हल्ला बोला है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हनुमान बेनीवाल को आप देख पा रहे हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। इस मामले को उठाया था और उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदर्शन भी कर रही थी। एसआई भर्ती की जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो लंबे टाइम तक संघर्ष ही कर रही थी। बच्चे टंकी पे भी 3 दिन तक एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर 3 दिन तक बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के टंकी पे चढ़े और आज तक इस आंदोलन को संघर्ष समिति ने जिंदा रखा। और हनुमान बेनीवाल जहाँ जिस मन से आवाज उठा सकता है, चाहे हमारा लोकसभा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता उनको भी हमने इस बात से अवगत कराया कि भाई आप एसआई भर्ती, लोकसभा अध्यक्ष को भी हमने स्पेशल रूप से कहा भाई एसआई भर्ती को आप रद्द कराएं। और एसआई भर्ती सहित तो तमाम भर्तियां, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम कर रहे थे, आरपीएससी भंग करने की मांग कर रहे थे। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी के अंदर घोटाले हुए और उससे पहले भी जो चेयरमैन आरपीएससी के बने उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50-50, 60-60 की संख्या में आरएस, आरपीएस, आरजेएस लगाया। तो हम चाह रहे हैं तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। खुल के हम विधानसभा में बोलते थे, खुल के लोकसभा में बोले, सड़क पर लड़े। और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते करते शायद मुझे लग रहा थक गए होंगे, लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमें सड़क पर बैठना तो अब वो वक्त आ गया कि हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। पाली से बड़ी खबर आ रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पेय पदार्थ फैक्ट्री पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम को फैक्ट्री में भारी अनियमितताएं मिली। 7,000 लीटर पेय पदार्थ को सीज किया गया। उनके सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए जोधपुर भेजा गया। दरअसल पेय पदार्थों की बोतलों पर एक ही बैच नंबर लिखा था, जो कि गंभीर अनियमितता पाई गई है, क्योंकि प्रत्येक बैच का अपना विशिष्ट नंबर होता है, अलग से नंबर होता है, जो उत्पादन की तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाता है। एक ही बैच नंबर कई अलग अलग उत्पाद बेंचों को इंगित कर सकता है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर संदेह जो है पैदा हो रहा है। और यही वजह है कि वहां पर ये छापा मारा गया। तो ये बड़ी खबर, सैंपल रिपोर्ट आने तक बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगी रहेगी। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। गंगापुर सिटी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कई जगहों पर अतिक्रमण को हटवाया गया, दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। तो प्रशासन लगातार सक्रिय है और जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है उसके खिलाफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से टीम जो है गंगापुर सिटी में अभियान चलाती हुई नजर आई है, जहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। कई जगहों पर अतिक्रमण को हटाया गया और ये पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से किया गया। का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको बताएंगे। पहलगाम के आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की गई है। तो पहलगाम हमले में जो निर्दोष मारे गए हैं उनके खिलाफ बताया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, तो उन पर सजा देने की मांग की जा रही है। हमले में मारे गए लोगों को पेश की खराजे अकीदत। कल रात की घटना को लेकर कमेटी ने स्थिति स्पष्ट की है। बाल मुकद्दराचार्य ने हमारी भावनाओं को आहत किया, ये उनकी तरफ से कहा गया। विधायक बाल मुकद्दराचार्य के खिलाफ उनकी तरफ से कहा गया है कि एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन को सारे सबूत उपलब्ध करा दिए गए। नमाज के दौरान मस्जिद को अपवित्र किया गया,
ये आरोप जो है लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह आरोप लगाया जा रहा है पहलगांव के आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए लोगों को खिराजे अकीदत पेश की गई है और बालमुकुंदाचार्य ने उन्होंने कहा कि हमारी भावनाओं को आहत किया है और इसलिए उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। दरअसल जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी और उसमें उनकी तरफ से बातें कही। तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और सभी लोगों को समझाएंगे। उत्तेजना में कोई आदमी ने किसी तरह की बात की होगी, लेकिन हम लोग यहाँ बड़ी चौपड़ पे नहीं थे, हम जामा मस्जिद पे थे और जामा मस्जिद से तमाम लोगों को समझाइश के बाद डिस्बर्स करके गए हैं। और एक बात और जो आपने कही है उससे रिलेटेड और कह देता हूँ कि मैं तमाम जयपुर वासियों से अपील करता हूँ कि कानून अपना काम करेगा, हम लोग शांति बनाए रखें, हम अमन चैन बनाए रखें और किसी तरह की कोई भी गलती नहीं करे। जैसा दूसरे लोगों ने की है उनको जवाब कानून देगा और हम उस समय का इंतजार करेंगे। और अभी हमारे सादत साहब कुछ बात बताएंगे। अभी आपने एक सवाल किया कि आज कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। आज से विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ केस। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। मेरा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान आतंकवाद इनके विरोध में है, न कि किसी जाति धर्म या व्यक्ति विशेष के विरोध में है। जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने कराई FIR। राजधानी जयपुर के अंदर भी देर रात बड़ी चौपड़ के ऊपर विरोध जो है वो प्रदर्शन था, लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन रात होते होते तनाव की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य और जो कांग्रेस के विधायक है रफीक खान, उनके समर्थक आमने सामने हो गए और ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी चौपड़ के ऊपर जो धरना चल रहा था वो जामा मस्जिद तक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो बड़ा विवाद है वो उत्पन्न हो गया, तनाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला जो है शांत करवाया गया है। जयपुर में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध के दौरान देर रात हंगामा हो गया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जो अपील है वो शांति बनाए रखें, कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे जयपुर शहर के कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो। जो भी लीगल जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कितनी पोस्टर अभी एसटीएफ वगैरह भी लगाई था? अभी एक एसटीएफ पे 2 REC की कंपनियां हैं और करीब 200 के करीब जो रिजर्व जाता है सिटी पुलिस लाइन का, वो अलग अलग जगह पिकेट के रूप में लगा हुआ है। वहीं पोस्टर विवाद के बीच हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी सामने आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका विरोध पाकिस्तान के खिलाफ था, किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत उन्होंने नहीं की। बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि उन्होंने पोस्टर मंदिर के बाहर भी लगाए थे। बने जिन्हें सुलभ शौचालय पर लगाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ध्वजाधीश गणेश बड़ी चौपड़ पर, गणेश जी की सीढ़ी पर जहां चप्पल खोली जाती है वहां लगाया गया। इसी प्रकार से जोड़ी बाजार में फुटपाथ पर पद मार्ग पर मस्जिद के सामने भी एक स्टिकर लगाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यानी मंदिर के बाहर भी प्रकार के स्टिकर लगाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हमारा जो रोष और आक्रोश है वो पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति है कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। शौचालय के बाहर लगा उससे भी किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के बाहर रोड पर फुटपाथ पर अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद का स्टिकर लगा हुआ है, जो भी रोड पर लगा है, पदमार्ग पर लगा है, अगर फिर भी उससे किसी की भावनाएं आहत होती है, मन में उससे तकलीफ होती है, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। विवाद के बीच जामा मस्जिद कमेटी के सदर सबीर कुरैशी ने विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ
मानक चौक थाने में केस दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के एक विधायक उस मस्जिद में जाते हैं जिसमें दोपहर में जुमे की नमाज के बाद में तमाम जितने भी लोगों की शहादत हुई उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनके परिवार को इस वज्र से निपटने के लिए उनको हिम्मत मिलने की दुआ करते हैं। और उस दुआ के बाद में उसी मस्जिद में शाम को बीजेपी के विधायक आते हैं और आके मस्जिद के अंदर चढ़ जाते हैं, वहां तरह तरह के नारे लगाते हैं और वहां जूते से पोस्टर चिपकाते हैं। प्रकार का वाकया जयपुर के अंदर नजर आया है। मैं ये कहना चाहूंगा, विधायक की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट होती है, जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि प्यार प्रेम और भाईचारा रहे। संविधान की हम लोगों ने शपथ ली है कि उस आधार पे हम काम करें। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि वो विधायकों पे लगाम लगाएं कि इस प्रकार की हरकतें नहीं हो। विपक्ष जयपुर में पाकिस्तान के विरोध वाले पोस्टर लगाने के बाद हुए हंगामे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि इस मामले में विधायक साफ कर चुके हैं कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। बहरहाल पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को आतंकी हमले के लिए सबक सिखाया जाए। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है। लेकिन देर रात जयपुर में बड़ी चौपड़ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके का हंगामा हुआ, उसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। लोगों से यही अपील की जा रही है कि जयपुर जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वो जो तहजीब है वो कायम रहनी चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। जहां बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां उनके हाथों में ईंट पत्थर नजर आए। ये तस्वीर कोटपुतली के बहरोड उपखंड क्षेत्र के बड़ौद गांव स्थित प्रभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां स्कूल प्रबंधन बाल मजदूरी करवा रहा है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें स्कूली छात्र से ईंट उठाते हुए दिखाई रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी इस स्कूल संचालक पर छात्रों से झाड़ू पोछा लगवाने का आरोप है। उस वक्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की केवल औपचारिक जांच कर खानापूर्ति कर दी थी। अब एक बार फिर से बाल मजदूरी का मामला सामने आने से विभागीय कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उधर जोधपुर में हिंदू झंडे को पैर से गिराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। इस घटना से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। मौके पर हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए गए और मामले में कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो दरअसल हिंदू झंडे को गिराने के मामले को लेकर के लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बीती रात हमने देखा था कि किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया गया था। तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी से सामने आई, यही वो शख्स है जो वहां से गुजरता है और वहां पर पैर से भी देखिए किस तरीके से पैर से इस झंडे को गिरा देता है और इस मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध किया गया है। तो पुलिस के खिलाफ व्यापारियों ने नारे भी लगाए, सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकियों के कायराना हमले को लेकर जिले भर में गुस्सा और मातम है। इसी घटना को लेकर झालावाड़ जिले में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में झालावाड़ जिले का खानपुर कस्बा भी बंद रखा गया और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी कस्बे में एक आक्रोश रैली निकाली। बाद में लोगों ने कस्बे के गुदरी चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका। बंद को विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान सुबह से ही कस्बे के बाजार पूरी तरीके से बंद नजर आए हैं।
बारां जिले के ठीपा बड़ौद उप तहसील के अजनावर पटवार मंडल में तैनात पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पटवारी भगवान सिंह मीणा स्थानीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को लेकर अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 24 अप्रैल को ठीपा बड़ौद के झंझनी में जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल थी, जहां विधायक प्रताप सिंह मौजूद थे और उसी दौरान का ये वीडियो है जो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ है। मुझे कल झंझनी केब में तूने डीएम से सस्पेंड कराया बल्लू, तेरी मेरी है लग जाएगी। मैंने एक बार जिला बदर प्रमोद जैन भाया था साबात कराया तो मैंने उसको हाई दी थी कि एक दिन तेरे दरवाजे पे तो भाया की कदर देख ले तू। बल्लू तो बहुत बड़ा नेता है, पप्पो धाकड़ के हत्या तुला सकता तो मेरे जैसे पटवारी को बहुत पहले काम करा देता। अरे तेरे काउंटिंग होती थी, पर्चा मेरा बाप काउंटिंग करता था, उसको लाज कल 18 साल तक तेरी खिदमत करी। झंझनी डैम को कहता है इसको तोड़ा दो, कागज समझाए क्या? नहीं तूने पढ़ा दिया क्या? बल्ले सत्ता का नशा मत कर। राजा महाराजाओं के गढ़ में कबूतर फट कर रहे, आने दे शेर को पिंजरे से बाहर। और तुम मीणाओं के साथ जो मीणा मुक्त तहसील कर रहा है ना, कर्मचारियों को बाहर निकाल देगा, इनके घर इनके जायदाद उजाड़ के बता। श्रीमान प्रताप सिंह सिंघवी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल रात्रि चौपाल थी झंझनी में, आप श्रीमान जिला कलेक्टर के साथ आए। 58 समस्या जिला कलेक्टर महोदय ने सुनी, एक भी शिकायत पटवारी के खिलाफ नहीं आई कि जिसमें पटवारी का दोष है। आपने जिला कलेक्टर ने कानाफूसी की और आपने तत्काल फोन पे पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्व मेवाड़ राज परिवार के संरक्षक लक्षराज सिंह मेवाड़ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि यह हमला इंसानियत पर हमला, इस घटना की हम निंदा करते हैं। केंद्र सरकार पर हम सभी को पूरी तरीके से भरोसा है। आगामी समय में हमले पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिससे देश का दुश्मन दोबारा आंख उठाने की हिम्मत न करे। घटी है, इससे मैं मानता हूं कि पूरा भारतवर्ष और जो इंसानियत को मानने वाले इस पूरे पृथ्वी और इस पूरे ब्रह्मांड पे जो लोग हैं वो सब आहत हैं। हम सब लोग इसकी जो है वो बहुत ही ज्यादा निंदा करते हैं, पर हमें हमारी वर्तमान सरकार के ऊपर पूरी तरीके से जो है वो भरोसा है और विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर इसका बाकायदा मुंहतोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा, जिसके अंदर कभी भी कोई भी दुश्मन पुनः वापस ऐसी जरूरत नहीं करेगा कि जो भारत देश के ऊपर इस प्रकार से आंख उठा कर। मैं ईश्वर के चरणों के अंदर, इस स्थान पे मेरे गुरु के चरणों के अंदर की उपस्थिति के अंदर खड़े होते हुए मैं ये कहूंगा कि उन सब लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान, उनको भगवान जो है वो अकल दे, उनको इन चीजों से जो है वो ऊपर उठाए और शिक्षा के प्रति और धर्म के प्रति कहीं ना कहीं लौटाए और सच्चाई के रास्ते पर जो है वो चलाए। अलवर से बड़ी खबर, संविधान बचाओ रैली की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की बैठक देखने को मिली। बैठक में नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। जयपुर में 28 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जयपुर दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रमेश खंडेलवाल, संभाग प्रभारी फूल सिंह ओला, पीसीसी महासचिव सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो अहमदाबाद के अंदर अधिवेशन हुआ उसके अंदर संविधान बचाओ और न्याय पथ, ये हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके तहत पूरे प्रदेश में, जिले में, ब्लॉकों में हम लोग जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आज किस प्रकार से संविधान को कमजोर किया जा रहा है। उसी के तहत 28 तारीख को खड़गे जी एक बड़ी रैली को संबोधित करने जयपुर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों की बैठक आज यहाँ पे हम लोगों ने की है।